सरगोदा। चालीस से 45 लाख के लगभग इसकी आबादी अब पहुंच चुकी है और ये पाकिस्तान के चंद बड़े अजला और डिवीजन्स में शामिल है। लेकिन पिछले चंद अदवार में सरगोदा शहर बिलखुसूस जो है वो हुकूमती नज़रों से बहुत ज़्यादा ओझल रहा, इस वजह से यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हो सके। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरगोदा को दिए जा रहे हैं, जिनके सताइश आपको हमारे प्लेटफॉर्म से नज़र भी आई गाहे बगाहे। इसी के साथ साथ सरगोदा के जो कुछ बड़े बड़े मसाइल हैं, जैसे सीवरेज का मसला है या दीगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, उनके हवाले से हमने उन पे भी वीडियोस बनाई और गाहे बगाहे हमारी जो सरगोदा के स्टेक होल्डर्स के साथ जो पॉडकास्ट हुई उनमें भी उनका तज़किरा आता रहा। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो बुनियादी जरूरियात की चीजें होती हैं जिन पे हमारी आवाज उठती रही। लेकिन जब बुनियादी जरूरियात पूरी हो जाएं उसके बाद अगला स्टेप आता है अवाम की एंटरटेनमेंट के लिए या अवाम को घरों से बाहर निकल के किसी अच्छे माहौल में जाने के लिए, खाना खाने के लिए या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो पार्क्स बनाए जाते हैं या इस तरह की जो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जो जगहें तख्लीक की जाती हैं, सरगोदा ऐसी कमियों का भी बहुत हद तक शिकार रहा है। अब सरगोदा में जो फूड पॉइंट्स हैं वो बहुत कम और रेयर मिलते हैं, खासतौर पे जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं या जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स की चेन्स होती हैं वो बहुत कम जो हैं वो सरगोदा को मिलती हैं। गालिबन 2013 या 2014 के अंदर सरगोदा में एक जो पहला मल्टीनेशनल ब्रांड था वो KFC की सूरत में आया था और इसके बाद फिर बहुत लंबे अरसे बाद आज से यानी कोई 2.5-3-4 साल पहले जो है वो मैकडॉनल्ड्स जो है वो सरगोदा में आया। तो ये इंडिविजुअल ब्रांड्स तो आते थे लेकिन इनके लिए भी स्पेशल जो है वो फैमिलीज को निकल के कोई एक आध दफा जाना पड़ता था, टू द पॉइंट वहां गए, पॉइंट पे कोई चीज खाई पी और घर वापस आ गया। और बहुत सी फैमिलीज तो ऐसी भी हैं सरगोदा की जो पिछले 30-30 40-40 साल से यहां रह रही हैं, लेकिन वो फैमिली समेत कभी सरगोदा के किसी पॉइंट पे इकट्ठे बाहर निकल के नहीं गए कि चलो हमारी आउटिंग भी हो जाए और हम कुछ खा पी भी लें। तो ये सरगोदा को इस चीज की कमी का भी बहुत हद तक सामना था। लेकिन फिर जुलाई 2024 सरगोदा के अंदर इनकलाबी इकदाम जो है वो ऐसा उठता है कि सरगोदा के अंदर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जो फूड चेन है उसकी एक ब्रांच सरगोदा में ओपन होती है, जो कि एग्जैक्टली सरगोदा शहर के अंदर तो नहीं, शहर से थोड़ा सा बाहर करके लाहौर रोड पे ओपन होती है। तो आवाम की तवज्जो जो है वो उसकी तरफ खींची चली जाती है कि एक मल्टीनेशनल फूड चेन वो भी सरगोदा के अंदर आ चुकी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फूड चेन है उसके साथ मुल्हिका जगह पे मजीद फूड चेन्स और फूड ब्रांड्स आना शुरू हो जाते हैं। बाद में जाके क्लेम खुलती है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है शालीमार स्मार्ट सिटी के नाम से, उन्होंने अपने लैंड एरिया से पहले अपना जो कमर्शियल एरिया है वहां पे इस फूड चेन को लाके बसाया है और सरगोदा की आवाम वहां जाना शुरू हो गई है। लेकिन पहले इब्तदान तो ये सिर्फ एक फूड चेन था, आहिस्ता आहिस्ता मजीद फूड चेन्स में वहां इजाफा होता चला गया। फिर ना सिर्फ वो फूड चेन्स तक महदूद रहा बल्कि वहां अच्छा एक एनवायरनमेंट लोगों को बैठने का भी मिल गया, अच्छी पार्किंग फैसिलिटी भी मिल गई, बच्चों के लिए प्ले लैंड भी वहां बनता चला गया। फिर सरगोदा की आवाम जो फैमिलीज जो बाहर निकला ही नहीं करती थी पिकनिक स्पॉट के लिए या अपनी फैमिलीज को बाहर आउटिंग पे ले जाने के लिए, तो पूरी सरगोदा की आवाम को वो एक स्पॉट मिल गया जहां उनको खाने पीने की चीजें भी मुयस्सर आ गई और साथ फैमिली की आउटिंग का जो एक पर्पस था वो भी उनका वहां जाके पूरा होना शुरू हो गया। बच्चों के लिए प्ले लैंड भी बन गया, ग्रीनरी और ग्रासी एरिया भी वहां मिल गया जहां फैमिलीज आपको इकट्ठे बैठी हुई अक्सर वहां नजर आ जाती हैं। इसके अलावा मसाज सेंटर भी वहां पे ओपन हो गया और फिर दीगर वो तमाम सहूलियात जो एक कम्युनिटी की सूरत इख्तियार कर सकती हैं या जहां फैमिलीज आप अपने घर से निकल के हफ्ते की अपनी जो बिजी रूटीन है उसके बाद आप जा सकते हो तो आप वहां जा सकते हैं। ये एक ऐसी प्लेस या एक ऐसा जो है वो एरिया सरगोदा के अंदर जो है वो डेवलप हो गया। अब ये इस सेंस में तो मुस्बत था ही था कि सरगोदा की आवाम के लिए एक ऐसा स्पॉट ओपन हो जाए जहां पे वो अपनी फैमिलीज के साथ जा सकें, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, अच्छे जो फूड है वो एंजॉय कर सकें और ऐसे फूड ब्रांड्स को टेस्ट कर सके जो टेस्ट करने के लिए उसको या तो लाहौर जाना पड़ता था या पिंडी, इस्लामाबाद या फैसलाबाद जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन सरगोदा में उस फूड चेन की फैसिलिटीज जो अवेलेबल नहीं थी, एक तो ये पॉइंट उनको वहां मिल गया और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सरगोदा की आवाम को मिला वो ये कि जाहिर है जहां इस तरह के मल्टीनेशनल फूड चेन्स आए या एक इस तरह का एक कमर्शियल एरिया बसाया गया हो, वहां फिर रोजगार के मौके भी मुयस्सर आना शुरू हो गए, सरगोदा के नौजवानों को वहां रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो ये बड़ा ही एक अच्छा स्टेप था जो एक
प्राइवेट जो कंपनी थी शालीमार स्मार्ट सिटी के नाम से, उन्होंने सरगोदा की आवाम के लिए वहां लाके बसा दिया। और दूसरा, ये जो लाहौर रोड है सरगोदा से निकलते ही जो आगे आते हैं लाहौर वाली साइड पे, और जहां पे ये स्पॉट अवेलेबल है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, इसको नाम भी दिया गया तो मॉल रोड का नाम दिया गया। अब मॉल रोड का नाम तो दे दिया गया, लेकिन कोई ऐसी चीज वहां थी नहीं कि उसको मॉल रोड तसव्वुर किया जाता। तो फिर इस एरिया के बन जाने के बाद किसी हद तक वाइब आना शुरू हुई कि वाकई ये अब मॉल रोड की वाइब दे रहा है। और दूसरा, ये एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आप इस्लामाबाद की तरफ अगर जा रहे हैं तो वहां आपको रुकने के लिए जो रेस्ट एरिया मिल जाता है, वो बेरा का क़यामत आम का जो एरिया वो मिल जाता है, जहां आपको बड़े बड़े मल्टीनेशनल फूड चेन्स के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बैठने को जगह भी मिल जाती है, फैमिली के लिए वो बहुत अच्छी प्लेस है। लेकिन जब आप सरगोदा से निकल के लाहौर जाते हैं या लाहौर से जब आप सरगोदा की तरफ आ रहे होते हैं, तो वहां रास्ते में आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहां आप बैठ सके फैमिली के साथ और कुछ टाइम आप रेस्ट कर सकें और वहां की जो फूड है, मल्टीनेशनल फूड चेन्स हैं, वहां की फूड आप इंजॉय कर सकें। तो एक ये मुस्बत इकदाम था कि उस लाहौर रोड पे भी आपको ये पॉइंट मिल गया। और दूसरा, इसी रोड पे जिसको अब मॉल रोड कहा जाता है या जिसका पहला नाम जो है वो लाहौर रोड हुआ करता था, यहां कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी थी जिनके स्टूडेंट्स को इस तरह की फूड एंजॉय करने के लिए सरगोदा सिटी आना पड़ता था या यहां से कोई चीज मंगवाना पड़ती थी। तो अब ये चीज भी उनके बिल्कुल एक शॉर्ट डिस्टेंस में उनको वहां अवेलेबल हो गई। और जाहिर है, जब एक इस तरह के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट जो है वो एक रोड पे मौजूद हो तो वहां फिर मजीद से मजीद डेवलपमेंट्स होना शुरू होती हैं, रोड्स भी अच्छे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ, खैर रोड तो ये उससे पहले ही अच्छा था, तो उसका भी फायदा हो गया। और फिर बाकी जो फूड चेन्स हैं या बाकी जो ब्रांड्स हैं या बाकी जो दीगर बिजनेस हब्स हैं, वो भी उस रोड का रुख इख्तियार करना शुरू करते हैं। और इन पॉइंट्स की वजह से, इस तरह के मॉल्स की वजह से या इस तरह के पिकनिक पॉइंट्स की वजह से आपके शहरों का जो तज़किरा है वो भी बड़े शहरों में होना शुमार होता है। और लोग तज़किरा करते हैं कि ये सरगोदा अपने इस पॉइंट की वजह से भी जाना जाता है। तो ये पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन थी, पब्लिक के अंदर एक राय थी कि सरगोदा शहर के अंदर तो ऐसा कोई पॉइंट मौजूद नहीं है कि जहां हम बैठ सके, अपनी फैमिलीज के साथ जा सकें। लेकिन सरगोदा शहर के बाहर हमें जो है ये एक जो प्राइवेट कंपनी है शालीमार स्मार्ट सिटी के नाम से, उन्होंने ये शहर हमें जो है वो बसा के दे दिया। तो ये पब्लिक ओपिनियन थी या एक जो पॉजिटिव चीज हमें सरगोदा की हद तक होती हुई नजर आई। जैसे हमने सरगोदा के गवर्नमेंट की सतह पे होते हुए जो अहसन इकदाम थे या मुस्बत इकदाम थे, उनकी हमने सताइश की या उन पे हमने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, जो कि हमारे तो थे ही थे, लेकिन हम पब्लिक की जो राय थी, पब्लिक ओपिनियन थी, उसके तर्जमानी अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से कर रहे थे। तो ये भी पब्लिक की तरफ से एक अच्छा ओपिनियन था। जाहिर है, पब्लिक की तरफ से ओपिनियन, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम पब्लिक से जा के सवाल कर रहे हैं और उनसे ओपिनियन ले रहे हो कि आपका ओपिनियन क्या है इस हवाले से। लेकिन अगर पब्लिक आपको वहां जाती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक का पॉजिटिव रुझान है सरगोदा की पब्लिक का उस पॉइंट की तरफ। तो ये एक ओपिनियन था जो एक सरगोदा की आवाम में राय आमा के तौर पे पाया जाता है। तो वो हमने आपके सामने ला के पेश किया कि प्राइवेट सतह पे भी सरगोदा की सतह पे इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो हम हुकूमत से भी इसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं और दीगर जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट जो लोग हैं वो इस तरह के सरगोदा की तरक्की के लिए इकदामात अपने मुस्बत जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में सरगोदा से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।